व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल एंड आई एम डॉक्टर फैज़ान हसन। टुडे वी आर गोइंग डिस्कसिंग अबाउट a new topic from chapter 4 cells and tissues. Topic is our today light microscope. So we are going to cover the objectives in this topic. What is microscopes, its structure, function, what is micrograph, resolving power and magnification power. All of these objectives we are going to be cover today from this topic, light microscope. So let's start. Before start our topic today, if you are new on my channel and not subscribed yet my channel, please subscribe and also press the bell icon as well for the further updates and videos, information and notification in your future. So it's your love for me that if you subscribe and press the bell icons, so never forget this. So let's start. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली वर्क कैसे करती है, जैसे नाम से ज़ाहिर है लाइट माइक्रोस्कोप, यानी इट वर्क्स बाय द विजिबल लाइट, यानी जो विजिबल लाइट है या सनलाइट है, या अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हाई पावर बल्ब है तो उसकी मदद से भी आप इसको एल्यूमिनेट कर सकते हैं, आप इसे जो है वो रोशन कर सकते हैं और उस स्पेसिमन को आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 ग्लास लेंसेज होती हैं। एक लेंस इमेज को इनलार्ज करता है, यानी जो स्पेसिमन यानी नमूना जो आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं जिसको आपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा होता है, ठीक है। और दूसरा जो लेंस है वो मैग्नीफाई करता है इमेज को, ताकि जो व्यूवर है वो अपनी आँख की मदद से उसको आसानी से देख सके। तो यहाँ पर आप आसानी से एक आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है, इसका सारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टेज है और स्टेज के ऊपर जो है वो हमने एक स्पेसिमन रखा हुआ है, स्लाइड विद अ स्पेसिमन, ठीक है। यहाँ पर नीचे एक लैंप है, लैंप के अंदर बल्ब होता है। तो जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो इससे जो लाइट है वो पास करती है और वो पास करती है थ्रू द स्पेसिमन, और स्पेसिमन के इमेज को लेके यहाँ पर मौजूद ऑब्जेक्ट लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस वो लेंस होता है जो सबसे पहले उस इमेज को रिसीव करता है, ठीक है, उस लाइट रेज को रिसीव करता है जो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं थ्रू द स्पेसिमन के ज़रिए से। तो जैसे ही ये स्पेसिमन से पास होकर आती हैं तो ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो इस को आगे फॉरवर्ड कर देता है एक ट्यूब में। इस ट्यूब को हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। ये टोटली अंदर से ही खाली होता है, ये एरिया, इमेज यहाँ से पास होता है और उसके बाद फिर एक और लेंस होता है जो यहाँ पर लगा होता है, जिसे हम ऑकुलर लेंस या आई पीस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो इमेज को इस ट्यूब के ज़रिए से ऑकुलर लेंस या आई पीस को भेज देता है। तो फिर आई पीस की मदद से जो व्यूअर होता है वो अपनी आँख की मदद से उसको देख सकता है कि व्हाट इज़ इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिमन, के स्पेसिमन की स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है, आप आसानी से उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके तमाम तर पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके जो सारे के सारे लेबल्ड फॉर्म में जो पार्ट्स हैं और हर पीस का क्या मकसद है वो सारा यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर मिरर है, तो मिरर का काम क्या होता है, टू सप्लाई लाइट टू द ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास ये लैंप वाली माइक्रोस्कोप नहीं है, सिंपल यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको विजिबल लाइट की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, या आपके रूम के अंदर जो है वो कोई ना कोई जो है बल्ब की तरह की कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए ताकि लाइट रेज इसके ज़रिए से रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर से पास कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेज हाइट एडजस्टमेंट है, यानी इसकी मदद से आप अपनी हाइट को अपने लिहाज से जो है वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डायाफ्राम लेंस है, यानी इसकी मदद से आप उसके अपर्चर को यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कितनी लाइट अंदर पास करनी है, ज़्यादा करनी है या कम करनी है, तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंडेंसर। फोकस लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट मे नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल माइक्रोस्कोप। सेकेंड, हमारे पास यहाँ पर स्टेज के ऊपर क्लिप्स होते हैं, इन्हें हम क्रोकोडाइल क्लिप्स भी कहते हैं। इनका मकसद ये होता है कि जब आप ग्लास स्लाइड के ऊपर अपना स्पेसिमन रख कर स्टेज पर रखते हैं, ठीक है, तो आप क्रोकोडाइल क्लिप्स की मदद से उसको फुली टाइट कर देते हैं, यानी वहाँ पर उसको ग्रिप करवा देते हैं, ये उसको पकड़ लेता है ताकि ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन या ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपकी जो स्लाइड है वो वहाँ से स्लिप ना हो जाए, वो वहाँ से मूव ना करे, वो वहाँ से जो है वो हिले जुले ना, उसको अपनी जगह पर ग्रिप बनाए रखने में मदद करते हैं। राइट हो गया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लेंस हैं, ये मैग्नीफाई करते हैं इमेज को, और उसके बाद ये हमारे पास नोज़ पीस है,
इसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी का लेंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो 3 लेंस होते हैं, तो तीनों लेंस को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है फाइन एडजस्टमेंट। इसकी मदद से आप इमेज को ज़्यादा क्लियरली और फाइन कर सकते हैं। और कोर्स एडजस्टमेंट होता है, इसकी मदद से ये जो ट्यूब है आप इसको फोकस करने के लिए इस्तेमाल करते हो। इन शॉर्ट जिसे हम कहते हैं ना जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। अगर आप इसे डाउन द वर्ड मूव करेंगे तो डाउन द वर्ड मूव करने से जो ट्यूब है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, ये नीचे की तरफ मूव करेगी और इमेज को ज़्यादा इनलार्ज करेगी। अगर आप इसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उस सूरत में यानी कि जो है बैकवर्ड मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, ये ट्यूब इससे दूर हटेगी यानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर आई लेंस है, ये ओकुलर लेंस इसे कहा जाता है और ये मैग्नीफाई करता है इमेज को। तो ये इसके सारे पार्ट्स थे जो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अच्छा, कुछ माइक्रोस्कोप्स ऐसे भी होती हैं जिनकी मदद से आप जो हैं वो अपना उसकी पिक्चर गेन कर सकते हैं। आप उस अपने जिस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो, तो उसके आप इमेज भी ले सकते हो। अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से किसी चीज़ का इमेज ऑब्टेन करते हो तो उसको हम माइक्रोग्राफ बोलते हैं। राइट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं। फीचर्स में और क्या कुछ है जो हमारे पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होती है, किसी भी चीज़ को बगैर धुंधला किए 1500 गुना बड़ा करके दिखाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1500x है, यानी 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। और रही बात इसके रिजॉल्विंग पावर की, तो रिजॉल्विंग पावर इसकी 0.2 माइक्रोमीटर है। यानी 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, यानी 1/1000 मिलीमीटर। यानी अगर आपके पास 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर की कोई चीज़ है, अगर आप उसके 1000 पार्ट्स करते हैं तो उसमें से एक पार्ट जो है वो 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो 0.2 माइक्रोमीटर से मज़ीद छोटे साइज़ की, 0.2 माइक्रोमीटर से लेस देन की कोई चीज़ है, इससे भी अगर कोई छोटी चीज़ है तो उसको देख नहीं सकती। यानी ये इसकी लास्ट कैपेसिटी है और ये आम तौर पर जो साइज़ है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का है। राइट हो गया। तो आप बैक्टीरिया की इमेज को आसानी से इस लेवल पर ला के मैग्नीफाई कर सकते हैं, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सिर्फ आपको पता होगा कि हाँ जी, आपको बस चीज़ या उसके पार्ट्स नज़र तो आ रहे होंगे कि हाँ जी ये चीज़ पड़ी हुई है ये इस तरह से, लेकिन आप उसको अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो लाइट माइक्रोस्कोप कैन नेवर सपोर्ट्स यू फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर इन डिटेल। ओके, तो माय डियर व्यूवर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर भी इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या ईमेल के ज़रिए से मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।